Namaste all. Welcome back to my channel Language Learners. In today's video we are going to learn about some of the writing tips, how to write in the notebook and maintain the notebook whole year. आप अपनी नोटबुक को पूरे साल किस तरीके से आपको उसे मेंटेन रखना है और उसमें किस तरीके से लिखना है. राइट फ्रॉम grade 1 to grade 12 तक you can use these techniques or tips to write in your notebook. So let's start with that. बिफोर स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू कि कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरी होती है वाइल वी सिट फॉर राइटिंग समथिंग. हम कुछ नोटबुक में कुछ हमें कॉपी करना होता है या व्हेन वी नीड टू राइट इन द नोटबुक तो हमें कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ स्टडी बोर्ड. स्टडी बोर्ड बहुत ही ज़रूरी होता है बिकॉज अगर इफ़ वी डोंट यूज स्टडी बोर्ड तो लिखने में वी डोंट लिख नहीं पाते हम प्रॉपरली. ओके, सो फर्स्ट वी नीड अ स्टडी बोर्ड. ओके, देन सेकेंड इफ यू आर राइटिंग विद पेंसिल देन यू नीड अ पेंसिल दैट शुड बी शार्पन प्रॉपरली. शार्प निब होनी चाहिए. देन इरेजर, शार्पनर एंड स्केल अकॉर्डिंग टू योर नीड. आपको छोटी स्केल चाहिए तो छोटी, बड़ी चाहिए तो बड़ी. ओके, after that if you are writing with pen then you will have a black pen or a blue pen. आप कोई भी पेन ले सकते हैं. ये चीज़ें प्रायर हमारे पास होनी चाहिए जब हम लिखने बैठते हैं. नाउ फर्स्ट वी विल लर्न टू राइट इन अ 4-line नोटबुक. 4 लाइन की जो नोटबुक होती है जो ग्रेड 1-2 में यूज़ होती है वो नोटबुक में कैसे लिखना है वो हम पहले सीखेंगे. बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली दैट 4 लाइन नोटबुक हो या फिर ब्लॉक बॉक्स वाली नोटबुक हो और अ सिंगल लाइन बुक और अ डबल लाइन बुक, कोई भी नोटबुक हो, वन थिंग इज़ वेरी 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 मच कंपल्सरी इन ईच एंड एवरी बुक इज़ द डेट. यस फ्रेंड्स, डेट लिखना बहुत ही ज़रूरी है. कोई भी रफ बुक में भी अगर आप लिख रहे हो, इफ़ यू आर राइटिंग इन योर रफ नोटबुक देन टू डेट इज़ वेरी मच कंपल्सरी. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद अवर 4-line पेज. I have taken a sample page over here. Now this is a 4-line page. इसमें grade 1-2 या 3-4 के students लिखते हैं. Now first we will write date. You can write date here also or here it is written date जिसके ऊपर पेज नंबर लिखा है. आप ये दोनों में से कोई भी एक जगह पे डेट लिख सकते हो. अर्लियर व्हेन आई वाज इन ग्रेड 1-2 वी यूज टू राइट हियर. हम लोग यहीं पे लिखते थे. सो लेट मी राइट हियर टुडे इज 3rd August, oh 3rd January, right, 2021. Here also you can write and you can write here also. Okay, date is compulsory to write whenever you sit for writing. Now डेट लिखने के बाद इन दिस 4-line नोटबुक व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग हियर तो सिर्फ डेट लिखी एंड वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग. नो, नहीं, हमें क्या करना है. लेट मी टेल यू दैट इन ग्रेड 1-5 देर आर सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, science, social studies, then you might have Gujarati, Hindi, Marathi, whatever language according to your state you have. तो अब सब्जेक्ट 5 हो या 7 हो तो आप लोगों ने उन सब की अलग अलग नोटबुक बनाई होती है, राइट. सब सब्जेक्ट हम एक नोटबुक में नहीं लिखते. वी राइट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन इट्स सेपरेट बुक. सो इफ आई एम मेकिंग हियर अ बुक, ओके, दिस इज़ माई नोटबुक, दिस इज़ माई इंग्लिश नोटबुक. तो अभी ये जो इंग्लिश नोटबुक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन यू मेक अ बुक, सबसे पहले जब आप बुक बनाते तो फर्स्ट प्रायोरिटी है टू कवर इट. व्हाट टू डू? टू कवर इट. उसे कवर करना बहुत ज़रूरी है. और कवर आप किसी से भी कर सकते हो. यू कैन यूज़ ब्राउन कवर पेपर. ओके, ब्राउन कवर पेपर भी अवेलेबल है. देन यू कैन यूज़ प्लास्टिक्स भी, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट भी अवेलेबल है. देन यू कैन ऑल्सो यूज़ दी ब्राउन दैट प्लास्टिक शीट, ब्राउन प्लास्टिक शीट भी आती है. देन यू कैन ऑल्सो यूज़ दी न्यूज़पेपर्स.
Then apart from newspaper you can use old calendars. कैलेंडर्स होते हैं पुराने जो होते हैं जिसके बहुत बड़े पेज होते हैं जो हम लोग नोटबुक के कवर के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कवर अप योर नोटबुक. आफ्टर कवरिंग इट यू हैव टू पुट अ स्टिकर. हम स्टिकर लगाते हैं ना, लेबल. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लेबल और स्टिकर, जिसके ऊपर आपका नेम होता है, स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट एंड इन विच डिवीजन, इफ डिवीजन इज देयर, इन विच डिवीजन यू आर. ये हमने इस बुक के अंदर लिख लिया, राइट. सो नाउ इफ फॉर एग्जाम्पल आई टेक दिस इज माई English notebook, right? This is my which book? English notebook. Now in this book when I will open the page, तो first page will be of index. कौन सा होगा first page? Index होगा, right? Now in this index there will be first again there will come name, then grade, division, subject. So here subject I will write English. Then here also in subject I will write English, right? मैंने English तो लिख ही दिया है, ये मेरी English की ही नोटबुक है. So when I write here subject, तो जब मैं यहाँ पे subject लिख रही हूँ, so again when I write date here और मुझे इंग्लिश का यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना नहीं है. वी डू नॉट हैव टू राइट हियर इंग्लिश, सोशल स्टडीज़, मैथमेटिक्स और ऐसा कोई सब्जेक्ट का नाम हमें यहाँ पे नहीं लिखना है. व्हाट वी हैव टू राइट हियर आई हैव टू राइट द नेम ऑफ द चैप्टर, लेसन और टॉपिक. व्हाट आई विल राइट हियर, इट मे बी नेम ऑफ द चैप्टर का नाम हो सकता है, देन और आई मे राइट द नेम ऑफ द लेसन और द पर्टिकुलर टॉपिक कोई अगर है तो दैट आई विल राइट. ओके, सो सपोज आई एम टेकिंग इंग्लिश चैप्टर myself. Okay, then chapter number 1 is in English, it is myself, about me it is. Okay, so I am writing here myself. अभी when you write chapter number 1 myself, what you can do, you know, you can take a scale. आप स्केल लेके, रूलर को लेके you can do the underline. Okay, ऐसे you can do the underline, so it looks very much good. बहुत अच्छा लगता है. तो आपको ऐसे अपने चैप्टर के नेम को अंडरलाइन कर देना है. देन यू कैन स्टार्ट विद दिस. अभी व्हेन यू वांट टू पुट numbers, question number 1 और question number 2, what you will do, you will not write it here. आपको यहाँ नहीं लिखना है, मार्जिन के अंदर, ये मार्जिन की जो लाइन है यहाँ लिखना है. इफ़ आई एम राइटिंग question number 1 then I will write here myself में मैम ने हमें हार्ड वर्ड्स लिखने को कहा है, तो आई विल राइट हियर हार्ड वर्ड्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, वोकैबुलरी, whatever. Okay, नाउ व्हेन आई एम राइटिंग कैन यू सी कि मैंने ये जो लाइन है उसको प्रॉपरली टच करके लिखा है. दिस इज़ माई जेरोक्स पेज, सो यू कैन नॉट फाइंड इट दैट ब्लू एंड रेड लाइन, बट यू कैन सी दैट हाउ आई हैव रिटन इज. जो कैपिटल जो डी की जो ये लाइन है वो टॉल है, तो उसको मैंने लास्ट लाइन तक टच किया है. यहाँ पे नीचे किसी को टच नहीं किया है. ओके, यू नो ना द लेटर्स, द स्काई लेटर्स, द लैंड लेटर्स एंड द मिडल लेटर्स, ये वैसा है. सो ये हेडिंग लिखने के बाद यू कैन ऑल्सो अंडरलाइन दिस हेडिंग. इसको आपको अंडरलाइन कर देना है. एंड देन यू कैन स्टार्ट विद योर न्यू वर्ड्स, पुटिंग द नंबर 1, 2, 3, 4 एंड इट गोज ऑन. ओके, सो दिस वॉज द मेथड टू राइट इन द 4-line notebook. ओके, नाउ व्हेन यू राइट इन अ डिफरेंट बुक इज कॉल्ड बॉक्स, दिस ब्लॉक बुक. मैथमेटिक्स के लिए ये लोअर ग्रेड्स में यूज़ होती है, मे बी इन लोअर किंडरगार्टन, देन अपर किंडरगार्टन और फिर फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत सारी स्कूल ये यूज़ करती है. तो यहाँ पे भी व्हाट यू हैव टू डू, आई हैव सीन मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू नॉट राइट डेट और नथिंग. दे हाउ दे विल राइट, यू नो, इफ एडिशन आई हैव टू डू, सो व्हाट दे विल राइट लाइक दिस, एडिशन. सो वेदर टेल मी, क्या ये राइट है? नो, इट इज़ नॉट राइट. ऐसे एडिशन नहीं लिखा जाता. ओके, ऐसे हमें नहीं लिखना है. फर्स्ट यू नीड टू राइट हियर डेट, सो आई विल राइट हियर डेट. देन आई विल पुट द हेडिंग एडिशन. बट कैसे, ये जो लाइन है ना, आई हैव टू टच दैट लाइन. ओके,
See, done. Addition heading, and again you can go for the underline. Okay, and it is not compulsory to do underline only. You can even decorate your headings, like जैसे कि यहाँ पे मैंने circle बनाया, ये तो गलत था इसके लिए बनाया, but I can also use and make the clouds. Okay, I can also make like this clouds, or if I want to make the square box, I can make that also. आपको जो अच्छा लगे you can make according to that. Now if in addition I need to do the addition, how I will do? Number 1, then I will write here 2 4 plus 3 and this. Okay, so now ऐसे this is the correct way to write. Many of the students write like this way, so this is wrong बेटा. Okay, एक ब्लॉक पे एक ही डिजिट होना चाहिए ब्लॉक के अंदर. ओके, ऐसे देन प्लस सेक्शन. दिस इज़ द करेक्ट वे टू राइट, और ये आपकी बुक को एक बहुत अच्छी बुक बनाएगा. ओके, सो दिस वॉज द वे टू राइट इन द बॉक्स नोटबुक. नाउ लेट अस गो फॉर द सिंगल पेज. सिंगल पेज के अंदर हमें कैसे लिखना है? सिंगल लाइन के पेज के अंदर, नॉट सिंगल पेज, इन सिंगल लाइन बुक हाउ यू नीड टू राइट इज. लेट्स टेक द बुक. See, now I have taken my book and I am writing. Suppose I will write here date. Okay, then I will write here the name of the chapter or lesson or the topic. So I'm writing EVS. मैं EVS का लिख रही हूँ. So I will write here chapter number 2. It is on my family, right? My family. Okay, now I want to do, मुझे clouds करना है. ओके, मैंने क्लाउड्स कर दिया. नाउ टीचर ने लिखवाया है फर्स्ट फिलिंग दी ब्लैंक्स. ओके, सो आई विल पुट हियर क्वेश्चन 1. आई विल राइट हियर फिल इन दी blanks. Okay, filling the blanks. Now in filling the blanks, मैं जो जितने भी फिलिंग द ब्लैंक्स है आई विल राइट इट. डन. तो ये है सिंगल नोटबुक में, सिंगल लाइन की नोटबुक में ऐसे लिखना है. आप देखिए कि मैंने लाइन को टच करके लिखा है. इन द मिडल ऑफ द लाइन, ऐसे ऊपर नीचे यहाँ वहाँ नहीं जा रहे. ओके, इट इज़ आई हैव टच द लाइन एंड देन आई हैव राइट. letters you can write any writing. You can go for cursive writing, you can go for with the small case. ऐसे लिखना है तो भी आप लिख सकते हो, and you can go with the cursive writing also. Okay, now you might, आप सबको cursive तो आता ही होगा कि कैपिटल कर्सिव कैसा होता है, देन स्मॉल कर्सिव कैसा है. सो लेट अस स्टार्ट विद द राइटिंग रूल इन द बुक. व्हेन यू राइट अ सेंटेंस, आप जब सेंटेंस नोटबुक में लिखते हो तो हाउ यू नीड टू राइट. मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोअर ग्रेड्स के बच्चे, उन्हें लिखना तो बहुत अच्छा आता है बट दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट विद दी सेंटेंस. कैसे लिखना है, लेटर्स को कैसे लिखना है, वेदर दे शुड बी इन लोअर केस और इन अपर केस, वो कैपिटल होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, वो उन्हें नहीं पता होता. और ज़्यादातर वो लोग गलतियां करते हैं पंक्चुएशंस में. सो लेट गिव अ स्मॉल टिप फॉर दैट कि वेन एवर यू आर राइटिंग अ लेटर, वेन एवर यू आर राइटिंग समथिंग, suppose take a sentence. I'm writing my name is Deepika Akash Bhalani. So see, I'm writing my, so this one, the M, the first letter, not the word, the first letter of the sentence is in capital. My name is Deepika Akash Bhalani. Full stop. Can you see? The first letter goes for the capital, means the upper case. And at the end of the sentence, I have put here full stop. What I have added here? Full stop.
Okay, so whenever you start with the sentence, my dear children who are in lower grade, जो फर्स्ट सेकेंड में पढ़ते हैं या फिर ये वीडियो उनके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ पे अटेंशन ऑन दैट कि आपका बच्चा जब ये फर्स्ट लेटर लिखे तो वो कैपिटल केस में हो, क्योंकि छोटे बच्चों को फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, वहीं से ट्रेनिंग दे हम लोग अगर देंगे तो ही वो बड़े होके लिखने वाले हैं। एंड अगर आप पूछोगे कि ये मिडल में बड़े कहाँ से आ गए हैं, तो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन दी नाउन टॉपिक, ग्रामर टॉपिक। तो वो जो हायर ग्रेड के स्टूडेंट्स है हु आर इन 6th 7th 8th, उन्हें तो पता ही है ये क्यों है। एंड इवन इन 4th ये नाउन तो हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही आता है, बट अगर आपको नहीं पता है तो डोंट पे अटेंशन ऑन दैट, यू ओनली पे अटेंशन दैट कि फर्स्ट लेटर बच्चा कैपिटल लिखे एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस पुट अ फुल स्टॉप ओवर देयर, वो उससे फुल स्टॉप लिखे ख़त्म करें। या फिर अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर सपोज आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, सो आई हैव टू पुट योर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर तो कैपिटल ही आया है, ओके, बट द मार्क इज चेंज, इज द क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। सो प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस टू थिंग ओनली, सिर्फ ये दो चीज़ों पे ध्यान देना है अभी इन दी स्टार्टिंग, इन द बिगिनिंग स्टेट, दैट फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड एट द एंड आंसर है तो फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क। Okay, my dear students, this was the only thing I need to tell you people about the writing part in the notebook. Okay, so see you soon in the next video. Till that time, stay healthy and happy. Bye bye. Namaste.